मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का मैकेनिक मोटर व्हीकल यानी कि एमएमवी फर्स्ट ईयर के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की नेक्स्ट वीडियो में हम एक पूरी सीरीज कर रहे हैं जो कि सीबीटी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस सीरीज की हम पहले 12 वीडियो कर चुके हैं। आज हमारी वीडियो नंबर 13 है। तो जिस बच्चे ने पहले वाली वीडियो नहीं देखी वो वीडियो भी जरूर देख ले, और पहली बार अगर चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि उसको आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आप पीडीएफ और दूसरी अपडेट के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या जब चैनल आप टेलीग्राम चैनल पे लिखोगे ऑनलाइन एटीएम मंत्रा तो हमारा चैनल आपको ऊपर मिल जाएगा। अब शुरू करते हैं हमारी ये सीरीज क्विज के क्वेश्चन से। जैसा कि आप सभी को पता है, हम क्विज के क्वेश्चन पूछते हैं जो कि पिछली वीडियो से लेते हैं, और मोस्टली बच्चे इसका जवाब कमेंट करके बताते भी हैं। तो मैं इस वीडियो में उम्मीद करता हूं जिस बच्चे को ये आंसर पता होगा वो आंसर जरूर देगा, और जिसको आंसर नहीं पता इसका मतलब पिछली वीडियो उसने नहीं देखी है तो पहले वाली वीडियो जरूर देख ले। क्वेश्चन इस प्रकार है, विच डिवाइस हैव द एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज? किस उपकरण में विद्युत आवेश को संग्रहित करने की क्षमता होती है, यानी कि कौन सी डिवाइस होती है, कौन सा उपकरण होता है जो इलेक्ट्रिकल चार्ज को अपने अंदर स्टोर कर सकता है। ये मैंने एक एग्जांपल भी देके बताया था, फैन के अंदर हम इसको यूज करते हैं, तो वो एग्जांपल मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में। ऑप्शन आपके पास है कैपेसिटर, रजिस्टर, इंसुलेटर या कंडक्टर। तो ए, बी, सी या डी में से क्या आंसर होगा कमेंट करके जरूर बताएं। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा है 181, व्हाट इज द यूज ऑफ ओम मीटर इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट? विद्युत परिपथ में ओम मीटर का उपयोग क्या है, या इनडायरेक्टली ये पूछा गया ओम मीटर का प्रयोग हम क्यों करते हैं। ऑप्शन ए है मेजर द रेजिस्टेंस, बी ऑप्शन है मेजर द करंट, सी ऑप्शन है मेजर द वोल्टेज, और डी ऑप्शन है मेजर द पावर। तो जो ओम मीटर होता है उसका प्रयोग हम करते हैं मेजर द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को, प्रतिरोध को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है ओम मीटर का। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा। और जो रेजिस्टेंस है, जो इसको मापने की यूनिट होती है वो भी ओम ही होती है। तो ओम मीटर का प्रयोग करते हैं हम मेजर करने के लिए रेजिस्टेंस को, यानी कि प्रतिरोध को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 182, विच मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द एम्पेयर, वोल्ट एंड रेजिस्टेंस? एम्पेयर, वोल्ट और प्रतिरोध को मापने के लिए किस मापक यंत्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके पास है वाट मीटर, एनर्जी मीटर, गैल्वेनोमीटर या मल्टीमीटर। तो देखो, जो वाट मीटर है इसका प्रयोग हम करते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसकी पावर को मेजर करने के लिए, तो ये आंसर नहीं होगा। एनर्जी मीटर का प्रयोग करते हैं हम एनर्जी की कंजप्शन निकालने के लिए। जो आपके घर में मीटर लगे होते हैं वो एनर्जी मीटर ही होते हैं, तो ये भी आंसर नहीं होगा। गैल्वेनोमीटर हम करंट को मेजर करने और उसकी डायरेक्शन का पता करने के लिए यूज करते हैं, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो एक ही आंसर बचता है मल्टीमीटर, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा। डी पर टिक करेंगे। तो जो मल्टीमीटर है इसका प्रयोग हम तीनों चीजें, यानी कि एम्पेयर, एम्पेयर किसकी यूनिट होती है? करंट, करंट को मेजर करने के लिए, वोल्टेज यानी कि वोल्ट में मेजर करते हैं वोल्टेज को, वोल्ट मापने के लिए, या रेजिस्टेंस जिसकी यूनिट होती है ओम। तो इन तीनों चीजों को मेजर करने के लिए हम एक ही इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग कर सकते हैं जिसका नाम है मल्टीमीटर, इसलिए इसको मल्टीमीटर कहा जाता है। तो डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 183, व्हाट डज नंबर 25 इन द केबल साइज 25 बाय 0.012 इंडिकेट? केबल आकार में यानी कि 25 बटे 0.012 में 25 नंबर क्या दर्शाता है? अगर किसी केबल के ऊपर ये लिखा गया 25 बटे 0.012, तो इसमें जो 25 है वो क्या दर्शाता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया। ऑप्शन आपके पास है लेंथ ऑफ द स्ट्रैंड, नंबर ऑफ द स्ट्रैंड, डायमीटर ऑफ द स्ट्रैंड या थिकनेस ऑफ द केबल। तो जो 25 नंबर है अगर ऐसे लिखा हुआ है, ये दिखाता है नंबर ऑफ स्ट्रैंड, स्ट्रैंड की संख्या, यानी कि उस केबल में स्ट्रैंड की संख्या कितनी होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगर 25 है तो इसका मतलब उसमें स्ट्रैंड कितने हैं। देखो, स्ट्रैंड का मतलब होता है ये, इसमें देखो अलग अलग तरह के स्ट्रैंड मिला के एक वायर बना रखी है और उसके ऊपर हमने इंसुलेशन कर रखा है। तो वायर के अंदर ऐसे अलग अलग स्ट्रैंड होते हैं। तो जो नंबर है 25 ही इंडिकेट करता है उसमें, उनमें स्ट्रैंड की संख्या कितनी होगी किसी भी वायर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 184, व्हाट इज द एम्पेयर आवर रेटिंग इफ बैटरी डिलीवर 5 एम्पेयर एंड पीरियड ऑफ 20 आवर्स? यदि बैटरी 5 एम्पेयर करंट 20 घंटे की अवधि में देती है तो उसके एम्पेयर घंटे की रेटिंग क्या होगी? ये पिछली वीडियो में मैंने समझाया था। अगर आपके पास करंट कितना है, 5 एम्पेयर है, और कितने घंटे सप्लाई कर रहा है वो 20 घंटे, कितने? 20 आवर। तो इन्हें गुणा कर दो तो ये कितना जाएगा? 20 पंजे कितना हो जाएगा? 100, और ए हम ऐसे लिखेंगे एच, यानी कि 100 एम्पेयर आवर इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देख लो कहां पर है, ये रहा हमारा सी ऑप्शन में 100 एम्पेयर आवर। सिंपली हमें इन दोनों को गुणा करके हम निकाल सकते हैं उसकी रेटिंग को, तो रेटिंग ऐसे निकलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी पर टिक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 185, विच एसिड इज यूज्ड इन द लेड एसिड बैटरी? जो लेड एसिड बैटरी होती है उसमें कौन से अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके पास है नाइट्रिक एसिड,
सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जो हमारी लेड एसिड बैटरी होती है उसमें 2 सेल होते हैं और प्लेट्स होती हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। तो उन प्लेट के बीच में जो एसिड होता है, अम्ल होता है, वो होता है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसको याद रखना, डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड इसका आंसर होगा, बी पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 186, व्हाट इज द यूज ऑफ हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर का क्या उपयोग है। ये डायग्राम में आपको दिखा रखा है हाइड्रोमीटर, ये क्वेश्चन में आपको मिलेगा। हाइड्रोमीटर है तो आपने बताना इस हाइड्रोमीटर का उपयोग कहाँ करते हैं। तो इस हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है किसी भी लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए। किसके लिए? स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी कि विशिष्ट गुरुत्व जांचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ये ऑप्शन है टू चेक द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, बस यही आंसर भी हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट के विशिष्ट गुरुत्व को जांचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो याद रखना हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करने के लिए, बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 187, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सॉफ्ट आयरन बार इन द क्लोज सर्किट। बंद सर्किट में नरम लोहे की पट्टी का क्या प्रभाव होगा। देखो ये डायग्राम आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, यहां दिखा रखा है। ये हमारा एक सॉफ्ट आयरन का टुकड़ा है। इस सॉफ्ट आयरन के चारों तरफ हमने ऐसे वायर लपेट रखी है और ये जोड़ रखी है बैटरी से, यानी कि इसमें से करंट फ्लो हो रहा है। तो इसमें अगर करंट फ्लो करते हैं तो इसके ऊपर, यानी सॉफ्ट आयरन के ऊपर, ये जो नरम लोहा है इसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा। तो आप ये चीज जानते भी होंगे। इसमें क्या हो जाएगा, सॉफ्ट आयरन में मैग्नेट बन जाएगी। सॉफ्ट आयरन का क्या बन जाएगा, मैग्नेट बन जाएगी। किसके कारण? मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण। जब भी सॉफ्ट आयरन में हम करंट फ्लो करते हैं तो उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से वो एक तरह की मैग्नेट बन जाती है। मैग्नेट की तरह हम उसको प्रयोग कर सकते हैं। अब ऑप्शन देख लेते हैं। शॉक इफेक्ट जी नहीं, हीटिंग इफेक्ट जी नहीं, मैग्नेटिक इफेक्ट यस। ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। जब भी सॉफ्ट आयरन में से हम करंट फ्लो करते हैं क्लोज सर्किट में तो उसमें क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट उसमें प्रोड्यूस हो जाएगा। वो एज ए चुंबक काम करना शुरू कर देगा, तो उसमें चुंबकीय प्रभाव आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हमारा सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 188, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ फ्री मेंटेनेंस सील्ड बैटरी। मुफ्त रख रखाव वाली सीलबंद बैटरी का क्या फायदा। देखो आपको बैटरी की मेंटेनेंस करनी पड़ती है, उसमें बार बार आपने देखा होगा जो घर में आप इन्वर्टर में भी यूज करते थे बैटरी, उसमें पानी डालना पड़ता था। लेकिन आजकल सूखी बैटरी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, शुष्क बैटरी। सूखी बैटरी उसमें पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ती, वही पूछा गया। उसको मेंटेनेंस फ्री सील्ड बैटरी बोलते हैं। और इसका एडवांटेज क्या है, यही है, नो नीड फॉर चेक एंड टॉप अप डिस्टिल्ड वाटर। ना तो उसमें वाटर हमें चेक करना है, ना हमें टॉप अप यानी दोबारा बार बार डालना पड़ता है। यही इसका एडवांटेज भी है। तो इस क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। जो हमारी फ्री मेंटेनेंस सील्ड बैटरी होती है उसका फायदा है कि उसमें हमें जो डिस्टिल्ड वाटर उसको चेक नहीं करना और टॉप अप की कोई जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट ऑप्शन आपको देखने की जरूरत नहीं रही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 189, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फील्ड कॉइल ऑफ डीसी मोटर। डीसी मोटर के फील्ड कॉइल में निरंतरता की जांच के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन आपके पास है एमीटर, वोल्टमीटर, ओम मीटर या वाट मीटर। तो जो डीसी मोटर होती है उसमें अगर कंटिन्यूटी चेक करनी है तो उसके लिए हम यूज करते हैं ओम मीटर का। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। आपने ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 190, विच टाइप ऑफ सर्किट हैज एन इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। किस प्रकार के सर्किट में एक अनंत प्रतिरोध होता है। ऑप्शन आपके पास ओपन सर्किट, बी ऑप्शन है शॉर्ट सर्किट, सी ऑप्शन है सीरीज क्लोज सर्किट, डी ऑप्शन है पैरेलल क्लोज सर्किट। तो जो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है, जो प्रतिरोध होता है, अनंत होता है, वो होता है हमारा ओपन सर्किट में। अगर हमारा सर्किट ओपन है, हमने पीछे भी समझाया था आपको पिछली वीडियो में, अगर सर्किट ओपन है तो उसमें करंट कितना फ्लो करेगा भाई, जीरो। उसमें करंट फ्लो कर ही नहीं रहा। अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा तो हम मानते हैं उसका जो प्रतिरोध है वो क्या है, अनंत है, इनफाइनाइट। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ओपन सर्किट, ए पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 191, विच टाइप ऑफ सर्किट लीड्स टू हजार्ड इफेक्ट। किस प्रकार के सर्किट में खतरे का प्रभाव होता है। ऑप्शन आपके पास है ओपन सर्किट, सीरीज सर्किट, शॉर्ट सर्किट या पैरेलल सर्किट। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, पता भी लग गया। जो शॉर्ट सर्किट होता है, जब भी हमारे सर्किट में कोई दुर्घटना हो जाती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट, यानी कि हमारा सर्किट शॉर्ट हो गया है। तो हजार्ड यानी कि खतरे का प्रभाव किसमें होता है, हमारा शॉर्ट सर्किट में ही होता है, यानी कोई की खतरा है। शॉर्ट सर्किट में कई बार आग तक लग जाती है पूरे सर्किट में, पूरे घर में या पूरी बिल्डिंग में। तो इस क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट में हमारा खतरे का आभास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 192,
What is the net resistance R if R1 and R2 resistance are connected in the series? यदि पर प्रतिरोध R1 और R2 श्रृंखला में जुड़े हैं तो नेट प्रतिरोध R क्या होगा, यानी कि दो ऐसे रेजिस्टेंस कैसे जुड़े हुए हैं सीरीज में, ये R1 है ये R2 है, तो आपने बताना जो नेट रेजिस्टेंस वो कितना होगा, कब, जब सीरीज में जुड़े हैं। तो नेट रेजिस्टेंस याद रखना सीरीज में क्या है, इनको सिंपली ऐड कर देते हैं, यानी कि R1 प्लस में R2 दोनों रेजिस्टेंस को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा। ये क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा जब हमारे सीरीज में कनेक्शन होते हैं। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, ये रहा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा। ए पर टिक करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। अगर ये क्वेश्चन ऐसे पूछ रखा होता कि हमारा जो श्रृंखला है वो कैसे जुड़ी हुई, पैरेलल में जुड़ी हुई है, कैसे भाई, पैरेलल में, तब हमारा नेट रेजिस्टेंस ऐसे होता 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। लेकिन यहाँ सीरीज की बात है तो सीरीज में हम क्या सिंपली ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 193, व्हाट इज द नेम ऑफ इलेक्ट्रिकल सिंबल, निम्न विद्युत प्रतीक का नाम बताओ। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, सिंबल आपने बताना है सिंबल किसका, बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको देखते पता भी लग गया होगा। ऑप्शन आपके पास है सेल, बी ऑप्शन है बैटरी, सी ऑप्शन है अर्थ और डी ऑप्शन है रेजिस्टेंस। तो ये जो सिंबल है ये किसका, हमारा बैटरी का है। इस क्वेश्चन के लिए किस पर टिक करेंगे, पी पर टिक करेंगे, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ सेल हैं बहुत ज्यादा है, एक से ज्यादा जब भी होते हैं तो उसको हम बोलते हैं बैटरी। लेकिन अगर खाली एक सेल ऐसे हो, एक नेगेटिव टर्मिनल एक पॉजिटिव टर्मिनल, तब इसको बोलते हैं सेल, तब हमारा आंसर सेल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो 3 सेल है, यानी एक से ज्यादा सेल है, तो ये बन जाएगा बैटरी का सिंबल, तो याद रखना है आपने ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 194, व्हाट इज द रीजन ऑफ फ्यूज ब्लोन आउट इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट, विद्युत सर्किट में फ्यूज के उड़ने का क्या कारण होगा। ऑप्शन आपके पास है ओपन सर्किट, बी है शॉर्ट सर्किट, सी है सीरीज सर्किट, डी है पैरेलल सर्किट। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, शॉर्ट सर्किट। जब भी शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो आपका फ्यूज क्या हो जाता है, उड़ जाता है, ब्लोन हो जाता है, ताकि उस शॉर्ट सर्किट के कारण ज्यादा नुकसान ना हो, आग वगैरह ना लग जाए, तो फ्यूज क्या हो जाता है, उड़ जाता है। यही काम होता है फ्यूज का। तो इसका आंसर क्या हो हमारा बी हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट में हमारा फ्यूज क्या हो जाता है, उड़ जाता है, ब्लोन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 195, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द न्यूमेटिक ब्रेक सिस्टम। न्यूमेटिक ब्रेक प्रणाली में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताओ। ये डायग्राम आपको क्वेश्चन में मिलेगा। ये डायग्राम किसका, हमारा न्यूमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम का। जो न्यूमेटिक ब्रेक सिस्टम होता है, यानी कि न्यूमेटिक क्या है, जब हम कोई एयर वगैरह यूज करते हैं, मोस्टली एयर यूज की जाती है न्यूमेटिक सिस्टम में, तो यहाँ न्यूमेटिक ब्रेक सिस्टम है, यानी कि एयर का, वायु का प्रयोग किया गया ब्रेक लगाने में। तो यहाँ पर जो एक्स है आपने बताना है इस सिस्टम में, न्यूमेटिक ब्रेक सिस्टम में जो पार्ट एक्स लिखा हुआ है ये क्या है, इसका नाम बताना। ऑप्शन आपके पास एयर टैंक, एयर प्रेशर गेज, ब्रेक वाल या कंप्रेसर। तो आप देख के बता सकते हो, जिसने भी ब्रेक सिस्टम पढ़े होंगे न्यूमेटिक, तो ये जो पार्ट है ये किसका है, कंप्रेसर का है। तो इस क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो डी पर टिक करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे हमारे आज की वीडियो के नेक्स्ट 15 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी, और दूसरे साथियों के साथ भी शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक कमेंट और शेयर करने से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और हम जल्दी जल्दी वीडियोज को लेकर आते हैं और आपको अच्छी तरह समझाने की कोशिश करते हैं। तो धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।